अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है जी मम्मा पापा की तरफ से, और मम्मा ने करवाना है घर में छोटा सा मिलाद। तो हम सब बहनें जो हैं वो आज रात के लिए स्टे कर रही थी घर पे। तो काफ़ी देर से जमा नहीं हुए थे इकट्ठे, तो हमने कहा चलो जी अब हो जाते हैं इसी बहाने से ही। और भाई ने कुछ ऑर्डर की थी रूम मेकओवर के लिए चीज़ें, कुछ एलईडी लाइट्स, फ्रेम्स, टेप्स, इस तरह की चीज़ें, ताकि रूम डिकोर कर सके। और ये जो लाइट्स मंगवाई हैं ये इतनी कमाल है, इसमें तकरीबन जो है ना 12 कलर्स हैं और सब कलर बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे अभी तो ये जो दो दो कलर मिक्स है ना, लेकिन जो एक एक कलर है ना वो 3 है। और वो इतनी मज़े की कमरे की लुक आ रही थी ना, आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगी भी। और फुल मेकओवर तो मैं कमरे का नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि मैं घर नहीं थी, और 2 दिन में भाई ने लगा के जो है ना ये रूम मेकओवर किया है, बहुत प्यारा लग रहा था। तो जो मैं रिकॉर्ड कर सकी हूँ वो तो मैं लगा दूँगी, और बाकी जो है ना वो भाई ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन वो शॉर्ट्स में वो मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो बहुत मज़े का लुक आ रहा था कमरे का। अच्छा जी, तो ये रात का टाइम है और हम लोग बस सोने वाले थे, तो ये अपना काम कर रहा था। हमने कहा चलो जी कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ और थोड़ी सी हेल्प भी करवा देती हूँ। तो ये कर्टन्स जो हैं वो प्रेस करके दिए और ये भाई अब लगा रहा है। उसके बाद जो है ना आधी रात को हमें लग गई थी भूख, और फिर हम लोगों ने जी ऑर्डर किए अपने बर्गर्स। और देखा चलो जी पहले कर लेते हैं पेट पूजा, बाद में काम दूजा। पानी दूं? पानी दूं? नो, पानी लेना है। थोड़ा सा कहता, थोड़ा सा है। चलो थोड़ा सा थोड़ा सा लाडियाँ। बस ये अगला दिन हो गया है स्टार्ट, और छोटी बहन बना रही थी खाना, और खाना बनाते बनाते चली गई गैस। हालांकि मम्मा पापा की तरफ गैस नहीं जाती, तो लेकिन पता नहीं क्या स्यापा पड़ा, गैस चली गई। और फिर पापा ने सिलेंडर भरवाया, फिर चूल्हे के साथ भरे चूल्हे के साथ अटैच किया, और फिर जो है ना खाना छोटी बहन ने उस पर बनाया, और हम बाकी इंतज़ाम संभाले थे बर्तन शर्तन का, सफाई वगैरह का। तो ये जी है कमरे की फ़ाइनल लुक, और ये बहुत प्यारा ज़्यादा लग रहा था। सही लाइट ऑफ करो ना तो एस्थेटिक टाइप लुक आ रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस चादर उधर बिछा ली थी, फूल शूल आ गए थे, और सब कुछ बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ये छोटी सी कोशिश होती है हमारी। तो बस ये बच्चे लगे हुए थे, फूल देख के बच्चे सारे आ गए ना। दे दो मुझे। शू देखो, शू आ रही है, शू देखो। तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। शू देखो आई है, शू देखो। हाँ है ना। गुगली बबलू, सही वाली बबलू आप भी देखते हैं। ये भैया का छोटे भैया चल जाओ, आपको प्यारा तू बड़ा करीम है अल्लाह, हम सब पर भी अपनी रहमत अता फरमा। है अल्लाह पाक हमारे सबीरा कबीरा छोटे बड़े सब गुनाह माफ फरमा। बस जी आ गए हैं अब अपने घर वापस, और गेट बैक टू योर वर्क। और जो आपको पता है 1 दिन या 2 दिन लड़की घर है, और फिर हमारे कमरे का, हमारा घर का क्या हशर होता है, तो बस वही कर रही थी सेट। और बस आज सारी सफाई वगैरह करनी है, और दूसरा कारपेट भी वॉश करके रखी गई थी। मैंने कहा चलो मेरे आने तक जो है ना वो सूख जाएगा, तो आज कारपेट भी चेंज करना है, इसीलिए थोड़ी डीपली सफाई करी थी। मैंने कहा चलो फिर 1 महीना जो है ना वो फिर से गुजर जाएगा, और आगे से आ रही है सही वाली सर्दी भी। तो जी मैंने जो है ना वो कारपेट बिछा लिया था, और फिर मैंने आज बनाना सोच रही थी कि आलू गोभी बना लूँ।
तो इसके बाद जो है ना गोभी कट करके रखूँगी। और जो है वो दूसरा, मुझे ना ये सफाई वाली जो है वीडियोस बनाना काफ़ी मुश्किल लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग शटिंग करनी पड़ती है वीडियो एडिट करते हुए, तो इसलिए मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है। तो मुझे किचन में फिर भी इजी लगता है, यहाँ पे जो है ना एक जगह कैमरा सेट कर लो और हांडी पकाते हुए दिखा दो, लेकिन ये वाला मुझे सीन बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो बस किचन में चली गई थी, कुछ बोतल्स पड़ी हुई थी ओलिव्स की ना, तो मैंने कहा चलो इनको भी वॉश करके रख लेती हूँ। इनके स्टिकर्स तो आ रही थी, तो एक बोतल का तो आराम से उतर गया था और जो दूसरी बोतल है ना उसका नहीं उतरा था। फिर मैंने थोड़ा हल्का सा नीम गर्म पानी करके ना डिप करके उसमें रख दी थी और फिर वो बाद में वॉश कर ली थी और ईज़िली उतर गया था। तो मैं बनाने लगी थी जी हांडी। तो और सब्ज़ी पहले बना लेंगे। गोभी तो बना के रख ली थी, अब आलू छीलने लगी थी तो वहाँ आ गया। तो मम्मा जी क्या बना रहे हो? मैंने कहा आज आलू गोभी बना रही हूँ। नहीं, मैंने ना आलू वाले चावल खाने। मैं कहा चलो आलू चावल बना लेते हैं साथ। तो आलू फिर थोड़ा ज़्यादा ले लिए। अच्छा, हम औरतें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग होती हैं। हम एक वक्त में जो है काफ़ी सारे काम कर रही होती हैं। जैसे किचन में खड़े हुए जो है वो हांडी के साथ चावल भी बना लिए, बर्तन भी धो लिए और साथ जो है वो कोई मसाले वगैरह ग्राइंड करने हैं तो वो भी कर लिए। और ये जो है ना ये हमारे में समझे एक पावर ही होती है। शादी से पहले मैं भी ऐसी थी और बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती हैं, एक वक्त में एक ही काम करना है। मतलब बर्तन धो लिए, बहुत बड़ा एहसान कर लिया, इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि मैंने जिस दिन बस बर्तन धो लिए ना, बस मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और सफाई कर लिया तो बर्तन धोने तो सफाई नहीं करनी, और कपड़े धोने का तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं हमारे में। तो मतलब कि बस इतने बिगड़े होती हैं लड़कियां कुछ, और बाकी जब सर पे जिम्मेदारी पड़ती है ना शादी के बाद भी वो सब कुछ कर लेती हैं। तो कहते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। लेकिन यहाँ पे मैन नहीं, यहाँ पे वुमेन लगेगा। तो वुमेन की पावर को नहीं अंडर एस्टिमेट किया करें। अगर आप गौर करें ना तो एक औरत बहुत कुछ कर रही होती है। वो आपका किचन संभाल रही है, घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, कपड़े संभाल रही है, धो रही है, प्रेस कर रही है, हर चीज़ हर तरह की वो जॉब कर रही है आपके घर से रिलेटेड। अगर आप एक काम वाली मासी भी लेना तो वो आपसे जो है ना एक वक्त पे एक चीज़ का ही चार्ज करेगी। उसने मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ उसने अगर कपड़े धोने हैं तो उसने उसके चार्जेस लेने हैं, अगर उसने आप सफाई करनी है तो उसने अलग से उसके चार्जेस लेने हैं, और अगर आपने कोई बच्चे संभालने के लिए रखनी है आया तो उसने अलग से पैसे लेने हैं। तो एक वक्त पे ये अल्लाह ताला ने औरत को इतनी ज़्यादा पावर दी है कि वो ये सारे काम अकेली खुद से कर सकती है। तो अब किचन में खड़े हुए भी आप देख रहे हैं कि हम औरतें इतना काम कर लेती हैं। आटा गूंदना है, रोटी पकानी है, कोई मसाला वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको करना है। अब जैसे मैं किचन में खड़ी हूँ, मैंने साथ बर्तन सबसे पहले धोए हैं सबसे पहले, ताकि मुझे कोई भी मसला ना हो। कोई बर्तन चाहिए तो पहले वो मैं उसको धोने ना खड़ी हो जाऊँ, तो पहले बर्तन धो लिए। फिर उसके बाद सब्ज़ी बना ली, फिर हांडी बना ली। उसके बाद ये मुझे सूखा धनिया चाहिए था तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया और साथ चावल बना रही हूँ। तो एक वक्त पे हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, और ये हमारी जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। और आपको भी चाहिए कि आप जो है ना जितने भी मर्द हज़रात हैं अपनी औरतों की जो है रिस्पेक्ट करें। जब घर आएँ तो आके उनके बस खाने की तारीफ़ ही कर दें तो वो बहुत ही खुश हो जाती हैं इसी बात से। ये मत कहें आके, ये तो बिल्कुल भी मत कहें कि सारा दिन किया ही क्या है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो काइंडली कि छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपका रिश्ते मजबूत करती हैं और ख़राब करती हैं। तो जो रिश्ते से मजबूत करती हैं उन चीज़ों को ज़रा अहमियत दें, आपके घर और आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। बस जी यही था आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।